हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए आज हम बात करते हैं सर्कुलेटरी जो सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज कौन कौन से हैं। सो द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाता है, इसको कनेक्ट कर देते हैं एनिमल किंगडम के साथ और फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, राइट? तो क्या है, आर्थ्रोपोड और मोलस्क का ये जो कैटेगरी है, यानी कि इन दोनों कैटेगरी में कैसा सिस्टम मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी, इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड दी साइनसेस। मतलब क्या, जैसे हमारी बॉडी का ये ऊपर कवर है, इसके अंदर का पूरा कैविटी है, ठीक है? तो ऐसे ही इनमें आर्थ्रोपोड्स मोलस्क में बॉडी के अंदर की जो कैविटी है, ब्लड सिर्फ डायरेक्ट उसमें फ्लो करता है, किसी वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। और जितने भी ऑर्गन्स है वो इन सब बॉडी कैविटी के अंदर ही रहते हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इट्स लाइक ऑल ऑर्गन आर बेदिंग, ठीक है, बेदिंग इनटू दी ब्लड। समझ आ रही है बात? तो उस ओपन कैविटी को, ओपन एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइनसेस। ओके, इसके अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। Now, annelid and arthropods, they have a closed circulatory system in which the blood pumped by heart is always circulate through a closed network of blood vessels. ठीक है, तो हमारी बॉडी कैविटी के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। आप ऐसा समझ लो, एक बड़ा सारा हॉलो पाइप है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन अलग अलग प्लेसेस पे है। अब इसके बीच में ब्लड पूरा ऐसे ही ओपनली फ्लो हो रहा है, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या हो रहा है? ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लड के फ्लो को प्रिसाइजली हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान रखना, हार्ट कैसा है हमारा? मस्कुलर है। फिशेज हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विद वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है ना, सिर्फ एक एट्रियम और वेंट्रिकल, सिर्फ दो ही चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तीन चैम्बर हार्ट है विद टू एट्रिया एंड वन सिंगल वेंट्रिकल। ओके, यानी कि कैसा, यहाँ पे दो एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड एक सिंगल वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि क्रोकोडाइल और फिर हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल जो कौन कौन से, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे पॉजेज अ फोर चैम्बर हार्ट विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। मतलब कैसा कि इसमें चार चैम्बर होंगे। कैसे? राइट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल होगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। आ रही बात समझ में? Now, in fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by gills and supplied to body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation है। मतलब हो क्या रहा है, जब ये ब्लड इसमें से जा रहा है, ओके, ब्लड का काम, हार्ट का काम क्या? पंप करना। इसने पंप करके ये ब्लड किसके पास गया? ये गया गिल्स के पास। गिल्स क्या करेगी? इस ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और इसको कैसा बना देगी? ऑक्सीजनेटेड बना देगी। ठीक है ना, आप देखते हैं कि जो गिल्स होते हैं, मतलब फिशेज में जो ये गिल्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो यहाँ से ये पूरा ब्लड ट्रैवल करता है और ये तो ट्रैवल करके आगे चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो यहाँ से जो CO2 है, ठीक है, ये CO2 ऐसे बबल्स की फॉर्म में यहाँ से निकल जाती है। समझ रही हो? अब ये जो ब्लड गया, ये कैसा गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में गया। बॉडी में फिर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, कलेक्ट होके फिर से ये हार्ट के अंदर आएगा। तो हार्ट में यानी कि एक ही बार ब्लड आ रहा है, पूरे हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो चीज़? ओके, इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन। अब क्या हो रहा है इनके केस में? क्या हो रहा है? राइट एट्रियम, ये आप समझ लो बॉडी पार्ट्स हैं और ये हमारे क्या है? लंग्स है। ठीक है, तो राइट एट्रियम जो है ये बॉडी से कैसा ब्लड ले रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये किसको दे रहा है? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल इसे लेकर लंग्स को दे रहा है कि भाई इसे प्यूरिफाई करके दे दो। लंग्स इसे प्यूरिफाई करके लेफ्ट एट्रियम को दे रहा है। लेफ्ट एट्रियम इसको डाल रहा है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। तो आप देख रहे हैं कि एक ही चैम्बर है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड, यानी कि मिक्स हो रहा है।
तो प्योर फॉर्म में नहीं जाता ब्लड पूरी बॉडी में थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म में ही ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सो द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, हाउएवर दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पंप आउट मिक्स ब्लड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। प्रॉपर डबल सर्कुलेशन ही इनकम्प्लीट है, ओके समझ आया। अब बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं एज वेल एज क्रोकोडाइल में। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रिस्पेक्टिवली पास ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। मतलब क्या, यहाँ मैं आपको 4 चैम्बर बना के दिखा रही हूँ। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आर बॉडी, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ आर लंग्स, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉडी से ब्लड जो है कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ये किस में गया, राइट एट्रियम में गया, ओके। फिर यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये गया किसके पास, लंग्स के पास, और बोला इसे प्योरीफाई करो। प्योरीफाई करके लंग्स ने किसको दे दिया, लेफ्ट एट्रियम को दे दिया, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। तो क्या हो रहा है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो राइट वाले चैम्बर में हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाले चैम्बर में आ रहा है। तो 2 टाइम ब्लड इज कमिंग सेपरेटली, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, समझे। सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली पास ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, 2 separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. समझ आया यहाँ तक? आगे बात करते हैं. Now, human circulatory system also called the blood vascular system. Vascular system भी बोलते हैं. It consists of a muscular chambered heart. ठीक है? A network of closed branching blood vessels and blood and fluid which is circulated. Okay? तो ये सब बना होता है, मतलब पूरे एक सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है जो पूरा फ्लूइड में सर्कुलेट हो रहा है. दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस वन. पहले हार्ट की बात करते हैं. सो हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव. पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, हार्ट का ओरिजिन क्या है. इट इज़ मीजोडर्मल, मीजोडर्म से बनती है. इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स. 2 लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है. स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, है ना, मतलब कि ये है तो ये क्या है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है. दिस इज हार्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए हमें लेफ्ट की तरफ इसके वाइब्रेशन ज़्यादा फील होते हैं एज कम्पेयर टू राइट साइड. इट हैज़ द साइज ऑफ क्लिंच फिस्ट, है ना, जैसे ये फिस्ट है मेरा, इतना साइज होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम. तो अगर मैं एक रफ वे में बताना चाहूँ हार्ट को, ठीक है, तो हार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने क्या बोला है, पेरिकार्डियम. ठीक है बेटा. एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब कि इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, क्लियर है. ओके, आगे बात करते हैं. नाउ एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड द एट्रियम एंड 2 लार्ज लोअर चैम्बर दैट कॉल्ड द वेंट्रिकल. तो यानी कि 2 अपर चैम्बर है, इसको हम एट्रियम, इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and left atria, है ना. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एट्रियम को सेपरेट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर एट्रियम सेप्टम या वॉल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना. उसके बाद वेयर इज अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर. यहाँ की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत थिक होती है, जिसको वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना. जैसे जैसे सलाम है उसके बीच का उसमें सेप्टम लगा देना, राइट. नाउ ये हो गया, सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम.
जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट आउट कर रही है, ठीक है ना बेटा। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप और कप्स, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। मतलब कि यहाँ पर 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओपनिंग है, बाकी सब वॉल्स हैं, बीच में 3 ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होके राइट वेंट्रिकल में जाता है। इसको हम बोलते हैं दीज ऑल कॉल्ड दी ट्राइकस्पिड वॉल। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, और यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, या आप इसको बोल सकते हैं मिट्रल वॉल। ठीक है, समझे। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल वेयर एज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक डिटेल मैंने एक शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक शॉर्ट वीडियो ही डाला है मैंने, 4-5 मिनट का हार्डली होगा। उसमें मैंने वॉल्स के बारे में बताया, इवन आई थिंक एक शॉर्ट्स भी डाली है मैंने अबाउट दी वॉल्स ऑफ डिप हार्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 वॉल्स की बात करी, उसमें मैंने बहुत सारे वॉल्व की बात करी। तो आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसको देख सकते हो, ज़रूर से देखना, आपको काफ़ी अच्छा उसमें नॉलेज मिलेगा। सो द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद सेमी लूनर वॉल, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अब क्या होता है, आई लेट यू नो। ये हो गया लंग्स। अब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, और ये गार्डेड होती है किससे? 3 स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वॉल। कहाँ कहाँ होती है? पल्मोनरी आर्टरी में होती है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत बड़ी सारी निकलती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। एक उसमें भी ये सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट होता है। ये सब वॉल का काम क्या है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है ना बेटा। ओके, तो वो हो गया। नाउ द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ठीक है, दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। The entire heart is made up of cardiac muscle. The wall of ventricle is much thicker than that of atrium. ठीक है, तो अगर हम वेंट्रिकल की वॉल देखेंगे तो वो ज़्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से ही ब्लड का पंप होना है, प्रेशर वहीं पे ज़्यादा फील होगा, तो वो प्रेशर को बियर कर सके, इसलिए उनकी वॉल थिक होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, क्योंकि इसको ही सबसे ज़्यादा पंप करके ब्लड को बॉडी पार्ट्स में आगे भेजना है। ठीक है बेटा। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रियम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। इसके आगे का मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगी, या हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। अभी मैं हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ मॉडल के थ्रू, सो दैट कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके, क्योंकि हार्ट अगर का स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हुआ तो बाकी चीज़ें भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो बात करी ना, उसी को ही हम वापस बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ हार्ट। अगर मैं इसको अंदर से ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये पूरा आपके पिक्चर जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एक बॉक्स के थ्रू बताया ना, उस बॉक्स को ही मैं बता रही हूँ। तो दिस इज़ व्हाट? राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, राइट। दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, ये जो आपको दिख रहा है छोटू सा। ओके, और ये है दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखेंगे इसका वेंट्रिकल के जो सेप्टम है, ये देखेंगे बहुत ही थिक है। कैन यू सी? दिस इज़ टू थिक। ओके, और इनकी वॉल भी आप देखिए, ये देखो, ये वॉल भी देखिए कितनी थिक है। ओके, जबकि एट्रियम की वॉल आप देखेंगे इतनी थिक नहीं है, वही क्योंकि प्रेशर बियर कर सकते हैं। ये समझे। उसके बाद अब मैं इसमें आपको और भी बताती हूँ। एक्चुअली इन लोगों ने इसके बारे में बात की नहीं है कि बॉडी पार्ट्स से क्या होता है ना, बॉडी से जो ब्लड को हमारे हार्ट में लाती है उसको हम बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताती हूँ। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ से जो ब्लड आता है किस में आता है? राइट एट्रियम में जो आता है उनको हम बोलते हैं वेना कावा, और उसमें भी 2 होती है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर जो हमारा हार्ट है उसके अपर बॉडी का जो, यानी कि हमारा हेड पोर्शन, शोल्डर पोर्शन, हैंड पोर्शन, यहाँ का ब्लड लाती है सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे का लोअर एब्डोमेन का पूरा ब्लड लाती है इन्फीरियर वेना कावा।
ये कैसा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है बॉडी से और इसको डाल देती है राइट एट्रियम में डाल देती है, समझे, ठीक है। राइट एट्रियम से डल के अब ये क्या हो जाता है, अब इस ब्लड को हमें प्योरीफाई करना है, तो ये कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स के पास उस ब्लड को, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया लंग्स में ये ब्लड प्योरीफाई हुआ और इस प्योरीफाई ब्लड को लंग्स ने क्या, दूसरी पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में डाल दिया, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया, किसके थ्रू डाल दिया, पल्मोनरी वेन, समझ आ रहा है, किसके थ्रू डाला, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से ये किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड किस में, बॉडी में गया, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो समझ में आया, वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ओपन होती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लंग्स को ज्वाइन करती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है और पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड देने का काम करती है, ठीक है। तो उसकी हम बात करें तो अब ये तो क्लियर है ना आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इन दोनों राइट एट्रियम के बीच का जो ये जो आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट एट्रियम के बीच का दिख रहा है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब राइट एट्रियम में देखो वेना कावा ओपन हो रही है, तो आप ये देख रहे हो ब्लू दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। तो दिस इज दी सुपीरियर वेना कावा जो किस में ओपन हो रही है, इसमें ओपन हो रही है, राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। और नीचे से आप अगर देख सकते हैं दिस वन कैन यू सी दिस वन, देखो ये अल्टीमेटली किस में आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज दी इंफीरियर वेना कावा, दिस वन, कैन यू सी दिस वन इंफीरियर। अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो दिस इज दी सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज दी इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों ही किस में ओपन हो रही है, देखो इनके ओपनिंग एरिया भी दे रखे हैं, ये किस में ओपन हो रही है, एट्रियम में ओपन है, लाइक दिस इट इज हैपनिंग, ठीक है। फिर है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से अभी ब्लड किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, आई हैव टोल्ड यू, देखो डायग्राम में है ना, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो चलिए पल्मोनरी अब आर्टरी देखते हैं। अब आप अगर वेंट्रिकल से देखेंगे, वेंट्रिकल से देखो ये निकल रही है दिस वन, तो दिस इज योर पल्मोनरी, देखो ये ब्लड निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, समझे। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ये देखो निकल रहा है, तो ये हो गई दिस ब्लू वन जो है ना, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। आप देखेंगे ऊपर आके क्या होता है, ये बाइफरकेट होती है, देखिए एक ये पार्टीशन हो गया। अगर मैं इसके बैक साइड में दिखाऊँ तो अगर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये हुआ दिस वन पार्ट है ना, ये पार्ट निकल गया, और दूसरा अगर आप इसके बैक साइड में देखेंगे एक ये निकल गया, पार्टीशन हो गया, समझे, ये पार्टीशन हो गया। तो एक देता है राइट लंग को ब्लड और एक देता है लेफ्ट लंग को, क्योंकि दोनों लंग में ब्लड को जाना है, समझे, ये क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ब्लड लंग्स में गया, लंग्स ने से प्यूरिफाई करके वापस दिया, कैसा दिया, ऑक्सीजनेटेड, तो उसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखेंगे अगर आप देख पा रहे हैं तो लेफ्ट एट्रियम में कैन यू सी दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये पल्मोनरी वेन यहाँ पे आके ओपन हो रही है, कैन यू सी दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसको बैक साइड में दिखाना चाहूँ तो दिस इज दी पल्मोनरी वेन। अब ये भी एक राइट से आएगी है ना, और ये एक राइट से आएगी और एक लेफ्ट से आएगी, तो ये पल्मोनरी वेन आ गई और दोनों आके किस में ओपन हो रही है, इसमें। तो कैन यू सी दीज वन ओपन हो रही है और इसमें, तो ये सब किस में ओपन हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे भी अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो दिस वन इज पल्मोनरी वेन, यहाँ पे दीज पल्मोनरी वेन आर गेटिंग ओपन। अब एट्रियम से ये ब्लड किस में जा रहा है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एक बहुत ही लार्ज में ब्लड निकलेगा, तो वो क्या है, एओर्टा। तो देखिए यहाँ से जो एओर्टा निकल रही है, दिस वन रेड वन, कैन यू सी दिस रेड वन। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये है, मैं इसको ब्लू से अगर दिखाऊं तो दिस इज दी रेड वन, तो ये पूरी क्या है आपकी एओर्टा। तो कैन यू सी एक लार्ज सी वेसल निकलती है और यहाँ आके इसके फर्दर ब्रांचेस होते हैं जो आगे जाके ब्लड को देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। पहले तो हमें ये स्ट्रक्चर हार्ट की ही क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के और डिटेल स्ट्रक्चर को रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक का पहले आप पढ़िए,
है ना। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखिए राइट वेंट्रिकल और यहाँ इसके बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी क्या है, एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे मतलब उस ट्राइकस्पिड वॉल को हैंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी, ठीक है, जिसकी वजह से ये उस ट्राइकस्पिड वॉल को ऐसे ओपन होने में, मतलब 3 फ्लैप लाइक उससे स्ट्रक्चर बन रही है, जिसको ही हम ट्राइकस्पिड वॉल बोल रहे हैं। आर यू क्लियर विद दिस वन? हेयर ऑल्सो द सेम थिंग, दिस वन क्लियर है। चलिए, इतना तो हम बात कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि ये जो येलो येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बता रखी है ये एग्जैक्टली क्या है, इसको समझेंगे। ओके, यहाँ तो कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे आप पोस्ट करिए। और अगर आपको ये मॉडल और अच्छे से समझना है तो यू कैन गो थ्रू माय चैनल, वहाँ पे मैंने सेपरेटली इस मॉडल को अलग से एक वीडियो बना के समझा रखा है, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, बस आपको आगे मेंशन करना है वॉट एवर द टॉपिक यू आर सर्चिंग, जस्ट आगे लिख देना है तनुजा बाय स्टडीज़, तो यू विल गेट दैट टॉपिक फ्रॉम माई चैनल। ओके, बिकॉज मैंने पूरा NCERT सिलेबस उस पर अपलोड कर रखा है, तो आपको पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय।